गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल 2-3 फसलें पढ़ी थी। आज फिर आगे हम हमारी फसलों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मक्का। अर्थात जो मक्का है ये किन क्षेत्रों में होती है, ठीक है। इसके लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात जो मक्का की फसल है इसको जो बोएंगे उसके लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता रहती है। वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। अर्थात ये वर्षा ऋतु में पैदा होती है, इसलिए वर्षा की भी आवश्यकता होती है। साथ में धूप इसके पौधे को विकसित करती है, अर्थात धूप की आवश्यकता भी होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। अर्थात जो मक्का की फसल है ये उपजाऊ मिट्टी में पैदा होती है, ठीक है। अर्थात हम कहें तो जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं, जलोढ़ मृदा में ये पैदा होती है। मक्का उत्तर अमेरिका में ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। अर्थात जो मक्का की फसल है ये अधिकांश या मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है, तो ये मक्का उत्तरी अमेरिका में उगाई जाती है। ब्राज़ील है, चीन है, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। ये देखो यहाँ पर ये जो मक्का है इस मक्के की ये खेती कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो मक्का है, मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। मक्का को कॉर्न कहा जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ हैं। अर्थात जो मक्का है ये रंग बिरंगा होता है। किसी स्थान पर इसका कलर कैसा होता है, किसी स्थान पर इसका कलर कैसा होता है, ठीक है। तो इसका रंग भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कपास की कृषि। कपास एक मुख्य व्यापारिक फसल है जिसके द्वारा किसान लाभ कमाता है, व्यापार करता है, ठीक है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। देखिए जो ये फसल होती है, ये फसल इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब अधिक जो गर्म क्षेत्र होते हैं उनमें ये पैदा होती है। वर्षा, हल्की वर्षा चाहिए, अधिक बरसात में ये नष्ट हो जाती है, इसलिए हल्की हल्की वर्षा होनी आवश्यक है। 200 से 210 पाला रहित दिन, अर्थात लगभग 200 से 210 दिन का जो समय है ये पाला रहित होना चाहिए। अर्थात वो जो पाला पड़ता है ना, जैसे बूंदें जम जाती है पत्तों पे पानी की, वो नहीं होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, चमकीली धूप होनी चाहिए, मौसम साफ रहना चाहिए, आकाश स्वच्छ रहना चाहिए, उसमें ये फसल पैदा होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। काली और जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें कपास की कृषि अच्छी तरीके से उगती है, अच्छी तरीके से पैदा होती है। देखिए ये जो कपास की जो मृदा है ये अधिकतर जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्रों में पैदा की जाती है। अब ये जो फसल है ये फसल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अर्थात क्या है कि ये जो फसल है ये कहाँ कहाँ पैदा होती है, तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है और मिस्र। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से ये जो कपास की फसल है ये पैदा की जाती है। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल देती है। अर्थात जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए फसल बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कच्चा माल उत्पादित करती है और उस कच्चे माल के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इसके बाद देखिए मक्का हमने पढ़ा, कपास हमने पढ़ा। इसके बाद में तीसरी जो फसल है ये है पटसन, और इसे सुनहरा रेशा, इस फसल को किस नाम से जानते हैं? सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसे कहेंगे? पटसन को कहेंगे।
ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, अर्थात इस फसल को प्राप्त करने के लिए भी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर जो फसलें हैं ना, उन फसलों को उत्पादित करने के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको पैदा किया जाता है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश है, अर्थात जो पटसन है ये मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में पैदा की जाती है। भारत और बांग्लादेश में ये जो फसल है ये मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। ठीक है। इसके बाद में देखिए कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, अर्थात गर्म प्रदेशों में ये होती है, आर्द्र प्रदेशों में और गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में ये पैदा होती है। और इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल उपयुक्त होते हैं, अर्थात इस फसल को प्राप्त करने के लिए जो पर्वतीय ढाल होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन करने में अग्रणी देश है, अर्थात पहले नंबर पे ब्राज़ील का नंबर आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ब्राज़ील है, अर्थात ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है। इसके बाद में कोलंबिया और भारत है, अर्थात पहले नंबर पे तो ब्राज़ील है, उसके बाद कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। ठीक है। हम बात करें कॉफ़ी के पौधे की, तो इसकी खोज कैसे हुई है? तो देखिए कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, उस व्यक्ति का नाम था काल्दी और कहाँ का निवासी था? अरब निवासी था, अरब का रहने वाला था, जो बकरी चराने वाला था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधे की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी, अर्थात उसने भी उनको चखकर देखा। उसके बाद उसे आनंद का अनुभव हुआ और उसके बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो इस प्रकार से जो कॉफ़ी है उस कॉफ़ी की खोज हुई कि एक जो बकरी चराने वाला था उसने देखा कि जो बकरियां हैं कॉफ़ी के पौधे को खाकर उछल कूद करती है, तो फिर उसने भी उसको चखकर देखा और उसे भी आनंद की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार से उसने इस पौधे की खोज कर दी। ओके।